नमस्कार दोस्तों। बात 10 अप्रैल 1912 की है, जब साउथ हैम्पटन इंग्लैंड से टाइटैनिक जहाज चलता है जिसे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचना था। पहले से ही 14 अप्रैल दिन घोषित था जिस दिन इसे न्यूयॉर्क शहर पहुंचना था, पर यह जहाज न्यूयॉर्क शहर ना पहुंचकर पहले ही इसकी रास्ते में ही दुर्घटना हो गई। एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया और वहीं समुद्र में ही जलमग्न हो गया। साथ ही कम से कम 1700 से ज्यादा लोग इसी जहाज में डूब गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। ये इतिहास की वो त्रासदी है जो 100 सालों की बात करें तो 100 साल में जहाजों के डूबने में सबसे बड़ी त्रासदी है। आखिर क्या वजह रही होंगी जिसके चलते ये जहाज पानी में डूबा और आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई टाइटैनिक जहाज की। आइए देखते हैं आज के वीडियो में। टाइटैनिक जहाज की त्रासदी इतिहास में पिछले करीबन 100 सालों से विश्व भर में चर्चित है। 1912 में जहाज के साथ दुर्घटना हुई थी और आज भी लोग इसके बारे में बातें करते नहीं थकते हैं। टाइटैनिक जहाज को ब्रिटेन ने बनाया था। उस समय का ये सबसे बड़ा यात्री जहाज था। इसके अलावा इसके बनाने वाले लोगों ने ये भी कहा था कि जहाज कभी नहीं डूब सकता है। टाइटैनिक को ब्रिटेन से न्यूयॉर्क अमेरिका तक का सफर तय करना था। इस टाइटैनिक जहाज का रूट एकदम तय था। 10 अप्रैल 1912 को साउथ हैम्पटन इंग्लैंड से चलने के बाद, इससे पहले कि वो न्यूयॉर्क के दक्षिणी छोर में प्रवेश करे, उससे पहले फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में उसे रुकना भी था, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। 14 अप्रैल को 4 दिन में 600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड पहुंचा था। इसके बाद वो काली रात आई जब जहाज के समयानुसार रात को 11:40 पर जहाज ने एक बड़े से हिमखंड को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के पतवार की पंक्तियां अंदर स्टारबोर्ड की तरफ आ गईं। इस दुर्घटना से 16 जलरोधी दरवाजों में से 5 दरवाजे समुद्र की तरफ खुल गए। पानी तेजी से जहाज में सामने की तरफ आने लगा। अब समय बहुत कम बचा था। स्थिति को ज्यादा बिगड़ते देख आनन फानन में जीवन रक्षा नौकाओं को पानी में उतारने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रकार की नौकाओं में चढ़ने का भी एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके अनुसार इस प्रकार की नौकाओं पर चढ़ने के लिए बच्चों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और उस प्रोटोकॉल के चलते बहुत से पुरुषों को चढ़ने ही नहीं दिया गया। 2:20 पर नाव का एक भाग टूटकर पानी में पूरी तरीके से समा चुका था। अब भी उसमें लगभग 1000 से ज्यादा लोग सवार थे। हालांकि टाइटैनिक के डूबने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही RMS करपतिया नाम की एक दूसरा यात्री पोत घटना वाली जगह पर पहुंच गया था, लेकिन वो सिर्फ 705 लोगों को ही बचा पाया था। RMS टाइटैनिक एक विशालकाय और सुख सुविधाओं से लैस ऐसा जहाज था जिसका डूबना संपूर्ण विश्व में शोक व्याप्त कर गया था। 15 अप्रैल 1912 को जब दुनिया वालों को पता चला कि अपनी पहली यात्रा में ही ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जा रहा टाइटैनिक आज सुबह एक बड़े से बर्फ के पहाड़ से टकराकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में डूब गया है, तो दुनिया में हलचल सी पैदा हो गई। एक अनुमान के मुताबिक जहाज के डूबते वक्त चालक दल के अलावा उसमें 2224 यात्री सवार थे, जिनमें से 1500 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। हरलैंड एंड वोल्फ कंपनी द्वारा निर्मित इस जहाज के मुख्य वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज व मुख्य संचालन अधिकारी एडवर्ड स्मिथ भी इस त्रासदी में डूब गए थे। इस महासागरीय यात्री पोत में दुनिया के कुछ बहुत अमीर लोगों के साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और स्कैंडिनेविया तथा संपूर्ण यूरोप के ऐसे हजारों लोग सवार थे जो अमेरिका में एक नई जिंदगी की तलाश में जा रहे थे।
इस जहाज का फर्स्ट क्लास वाला हिस्सा विलासिता यानी लग्जीरियस की संपूर्ण सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उसमें महंगे रेस्टोरेंट, जिम खाना, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय और रहीसी से परिपूर्ण कमरे आदि थे। शिप के संचालन में चालकों के साथ संपर्क करने तथा यात्रियों को सूचना देने के लिए उसमें एक उच्चतम तकनीकी का रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर भी लगाया गया था। हालांकि अगर सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो टाइटैनिक में जलरोधी कंपार्टमेंट, रिमोट कंट्रोल से खुलने और बंद होने वाले दरवाजों सहित कई चीजें अब तक की सबसे आधुनिक थी। लेकिन शायद पुरानी समुद्री सुरक्षा के नियमों के कारण टाइटैनिक में पर्याप्त लोगों के लिए जीवन रक्षा नौकाएं नहीं थी। इसमें 1178 लोगों यानी कुल यात्रियों में से आधे से बस थोड़े ज्यादा यात्रियों के लिए ही जीवन रक्षक नौकाओं का इंतजाम था। हालांकि उसमें जीवन रक्षक नौकाओं के लिए 16 डेविड थे। प्रत्येक में 3 नौकाएं आती थी और हिसाब से उनके पास 48 जीवन रक्षक नौकाएं रखने की जगह थी। लेकिन उसमें इस प्रकार की सिर्फ 20 नौकाएं ही थी। उसमें से भी 4 नौकाएं ऐसी थी जो एकदम टूटने के कगार पर थी, जिन्हें पानी में उतारने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस त्रासदी से विश्व भर के लोगों में इतनी ज्यादा जाने गंवा देने से गम तो था ही, साथ में संचालन की इतनी बड़ी चूक पर उनमें रोष भी उमड़ पड़ा था। उस घटना से सबक लेते हुए ब्रिटेन और संयुक्त राज्य में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। उससे भी बड़ा और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो कदम था वो था 1914 को समुद्री सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना, जो आज भी समुद्री सुरक्षा को नियंत्रित करता है और इसके अलावा अपनी पिछली गलतियों से सीख लेते हुए बेतार संचार के संबंध में नए नियम लागू किए हैं। ऐसे नियम जो अगर पहले से लागू होते तो शायद इतनी ज्यादा जाने न जाती। टाइटैनिक के मलबे को खोजना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक रुचिकर का विषय रहा था। अंततः इसके डूबने के लगभग 70 सालों बाद 1985 में पहली बार उसका मलबा खोजा गया। अब भी उसका मलबा समुद्र की सतह पर पड़ा हुआ है। अनुमान है कि जहाज 2 हिस्सों में टूटने के बाद धीरे धीरे समुद्र की गहराई में बढ़ता चला गया और अंततः 12,415 फीट की गहराई पर जाकर समुद्र तल पर बैठ गया। 1985 में उसके मलबे की खोज होने के बाद से उससे जुड़े तमाम कलाकृतियों और वस्तुओं को विश्व भर में कई प्रदर्शनियों में दिखाया गया। टाइटैनिक अब तक का सबसे प्रसिद्ध जहाज बन चुका है। उसकी छाप हर जगह दिखाई देने लगी है, फिर चाहे वो फिल्म हो, किताबें हो, लोकगीत हो या फिर कोई प्रदर्शनी। में शमाने वाले बड़े जहाज़ों में दूसरे नंबर पर टाइटैनिक का नाम आता है। इससे पहले नंबर 1 पर उसका ही एक भाई BHMS ब्रिटेनिक का नाम आता है। टाइटैनिक से लौटी अंतिम जीवित महिला मिल्विना डीन थी, जिनकी 97 साल की उम्र में 2009 में मृत्यु हो गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए उस वीडियो को भी ज़रूर बताएं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।